इतनी जबरदस्त मेहनत करते हैं ना सर बच्चे कि इन्हें दिन का पता ना रात का, अपना 100% दे रहे हैं सर। मतलब पेरेंट्स को लिखित में गारंटी देता हूं कि अगर आपका बच्चा पहले अटेम्प्ट में अगर इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनता है तो आपका 2 साल का जो टोटल फी है उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। जी सर, आप ये मान लीजिए कि हम हिंदुस्तान का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो रिटर्न में गारंटी देते हैं, एफिडेविट बना के गारंटी देते हैं। बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि एजुकेशन की फील्ड में क्रांति है सर। गांव के अंदर इस तरीके का एक हब तैयार कर देना, यह बहुत बड़ी बात है। लोग शहर की तरफ भागते हैं, लेकिन यहां शहर से गांव की तरफ लोगों को भागते हुए आप देख पा रहे हैं, और वो भी स्टडी के लिए। कोई भी परेशानी नहीं होती, सब एकदम फैसिलिटीज़ भी सारी हैं, और कोई भी दिक्कत होती है तो तभी सब मतलब एकदम से टीचर्स होती हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे जैसे गरीब का बच्चा कोटा और दिल्ली जाने से वंचित रह जाता है जी। उसको कम फीस में उच्च शिक्षा दे करके उनको कामयाब करे। और कुछ संस्थाओं का ऐसा हाल देखा मैंने, बच्चे की पेपर होता है, जब नकल खुद एक टीचर गिरता है उस बच्चे की, उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बिल्कुल जैसे अपने छोटे बहन भाई है ना, वो काम है सर कि इन्हें थोड़ी सी भी किसी तरीके की कोई दिक्कत है, दे आर वेरी फ्रेंड टू अस। यहाँ से कामयाब होकर जाएंगे सर। ये यहाँ कोई झूठी दुकान नहीं है सर, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे बच्चों की यहाँ कामयाबी मिल चुकी है। एक वर्ड होता है जो लोग इधर उधर या मंदिरों में जाके ढूंढते हैं भगवान, मेरे लिए वो जिंदा आपके सामने बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। क्या गांव के अंदर भी ऐसे फूल खिलाए जा सकते हैं, या फिर कहें कि जो शहर में हो सकता है वही चीज़ गांव के अंदर भी हो सकती है? बात करें मेडिजी हॉस्टल की, ये यहाँ पे मौजूद है, गांव है लिलोढ़, और यहाँ रेवाड़ी का ये एक गांव जिसमें बदामा चौक के ऊपर ये हॉस्टल बनाया है, और इसको ज्ञान भवन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मैं किस लिए ये बातें बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि झंडे गाड़ने के करीब ये नज़र आ रहा है, जो कि दिन रात की मेहनत से दिखाई देता है। जैसा दिखाई देता है वैसा ही बताया जाता है। अंदर चल के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक हॉस्टल बनाया गया है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी जो दिन रात की मेहनत को बताएंगी। पहले अंदर जो बच्चे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे क्या यहाँ पे होता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो यहाँ पे स्टडी, अपनी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये कहाँ से बच्चे हैं वो चीज़ें भी जानेंगे, लेकिन इस हॉस्टल की जो खासियत है वो क्या है वो आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, क्योंकि मुझे पता लगा था कि इस हॉस्टल के अंदर दूर दूर से बच्चे आते हैं। जो बच्चे शहर में रहते हैं, शहर से गांव में बच्चों का आना, ये सबसे बड़ी बात है। गांव से बच्चे शहर में जाते आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन पढ़ने के लिए शहर से गांव के अंदर आना वो एक बड़ी बात है। हम इन बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं सभी यहाँ पे जो बच्चे हैं वो यहाँ अपनी स्टडी में मशगूल हैं, और उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। बेटा आप कहाँ से? झज्जर से हैं, और अभी हम रेवाड़ी के अंदर मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? बहादुरगढ़ से। ये भी झज्जर के अंदर ही हुआ। हाँ। तो झज्जर से जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। आप कहाँ से हैं? कोसली। आप कोसली से ही हैं। कोसली, आप कहाँ से हैं? कोसली से। आप भी कोसली से ही हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ की बात करें तो कैसे क्या आप लोगों से स्टडी करवाई जाती है? क्योंकि हॉस्टल की बात हो रही है। हॉस्टल वैसे तो आसपास में है भी नहीं कोई, और अगर ये है तो फिर किस तरीके का हॉस्टल है? यहाँ पे जैसे कि जो हॉस्टल है वहाँ पे यहाँ पे 7 से 11 जो है वो फिक्स शेड्यूल बना रखे कि टीचर्स आएंगे और यहाँ पे डाउट लेके जाते हैं बच्चों के, और रेगुलर जो क्लासेस हैं वो लगती हैं हॉस्टल में जी। और बच्चे को कोई भी डाउट हो 24/7 हर टाइम पे टीचर हॉस्टल में अवेलेबल रहते हैं डाउट के लिए। इसलिए ये जो चीज़ है ये यहाँ पे अलग है हॉस्टल के अंदर। लेकिन गाँव के अंदर ये चीज़ है, तो क्या फैसिलिटी और सिक्योरिटी का अगर मामले की बात करें तो वो कैसा है यहाँ? यहाँ फैसिलिटीज़ भी सारी अवेलेबल हैं, और सिक्योरिटी के लिए बात करें तो हमारे पास वार्डन सर भी रखे गए हैं सिक्योरिटी के रूप में, और सभी टीचर्स हैं वो भी टाइम टू टाइम यहाँ राउंड लगाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, चलिए उनसे भी हम धीरे धीरे करके और भी जो चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप कहाँ से बेटा? मैं भिवानी से हूँ सर। भिवानी से। क्लास कौन सी है आपकी? मैं 11वीं कक्षा में हूँ। 11वीं क्लास में हैं। और यहाँ आप जो कोचिंग है वो किस चीज़ की ले रही हैं? मैं नीट की कोचिंग ले रहा हूँ यहाँ। नीट की कोचिंग के लिए ये बच्चे आए हुए हैं।
तो आपको कितना विश्वास अपने ऊपर कि यहाँ पे आने के बाद आप सफल हो पाएंगे? मेरे ऊपर पूरा विश्वास है और हमारे टीचर्स के ऊपर भी पूरा विश्वास है कि वो हमारे ऊपर पूरी मेहनत करेंगे और हम अच्छे अंकों से पास होंगे। जी बिल्कुल, जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं अपने अपने बारे में, तो सारी चीज़ें मैं देखने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है यहाँ पे? मैं यहाँ पे पीसीबी है, मेरे पास बायो है, मैं नीट की तैयारी के लिए आया हूँ और यहाँ पे एक स्पेशल बैच है मेगा 30 जी, उसमें सिलेक्शन है मेरा। ये मेगा 30 क्या है? मेगा 30 एक गारंटेड सिलेक्शन बैच है जिसमें कि आपको एक पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसमें आपका स्कोर 60% से अबव होना चाहिए। उसके बाद जो टीचर्स हैं वो आपकी गारंटी का सिलेक्शन लेते हैं कि आप यहाँ से जो आपका एम है वो फुलफिल होकर निकलेगा यहाँ से। जी, गारंटी किस चीज़ की? जैसे कि आपको नीट है, अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो अदरवाइज नहीं होता तो आपके पैसे वापस दिए जाएंगे। पैसे वापस मिलेंगे। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, जो बच्चे बता रहे हैं कि गारंटीड सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपके जो पैसे हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। चलिए और भी जो ऊपर हॉस्टल है वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप बच्चों को देख ही पा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं रोहतक से। आप रोहतक से हैं, तो दूर दूर से बच्चे हैं रेवाड़ी ज़िले के अंदर आए हुए। कोई झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बहादुरगढ़ से है, कोई रोहतक से है। आप कहाँ से हैं? लिलोड़ से हूँ सर। आप इसी गांव से? ये इसी गांव से, तो बच्चे और भी ऊपर हैं, चलिए उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से बेटा? तुम्बा हेड़ी से। ये भी झज्जर में पड़ता है जाइए। तो झज्जर से और भी जो काफ़ी जगह वहाँ से यहाँ पे बच्चे पहुँचे हुए हैं। ऊपर चल के और भी चीज़ें जानने की कोशिश हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हॉस्टल का एक रूप यहाँ पे दिया गया है तो कितना बेनिफिशियल है और कितनी चीज़ें हो पाती हैं, वो सारी चीज़ें ही हम देखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और वही चीज़ें आप यहाँ भी ऊपर भी देख पा रहे हैं। यहाँ भी जो हॉस्टल है वो तैयार किया गया है और यहाँ भी जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं, तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं? सर सोनीपत से। सोनीपत से। ये सोनीपत से, तो सोनीपत तक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे एक गांव के अंदर पढ़ने के लिए आए हुए हैं। आपका बैच कौन सा है? सर 12th का। 12th का बैच है। क्या करने के लिए? क्या आप IIT सर। IIT के लिए आप पहुंचे हुए हैं यहाँ Yes, पे? sir. तो आप लोगों का भी कोई मेगा 30 वगैरह बनाए हुए हैं? नो सर, वो एक 11th से होता है सर, वो मैंने यहाँ 12th में एडमिशन लिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो 2 साल का है। आई थिंक 11th और 12th 2 साल का है ना। तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं आपके पास? सर बिल्कुल अच्छी फैसिलिटीज़ है, हमें 24/7 डाउट के लिए बता दिया जाता है। अगर हमें एक बार डाउट समझना है तो 2 बार 3 बार जितनी बार पूछा जाता है उतनी बार हमें अच्छी तरह से समझाया जाता है। तो जो यहाँ पे आपके टीचर जो अवेलेबल होते हैं, क्या उन पे आप लोगों को ट्रस्ट है कि वो आपको सही से समझा पाते हैं चीज़ें? ये सर बहुत अच्छा ट्रस्ट है हमें उन पे कि वो हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझाते हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह हमें रखते हैं, पूरे तरीके से कोऑपरेट करते हैं ये सर आप लोग? बिल्कुल अच्छी तरह। तो सही इनकी जो बातें हैं वो आप सुन पा रहे हैं। और भी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पे हम देख पाएंगे। आप कहाँ से बेटा? लिलोड़ से जी। आप यहीं से हैं, लिलोड़ से हैं। आप कहाँ से हैं? सर किशन नगर से। कृष्ण नगर से हैं ये। तो दूर दूर से भी बच्चे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और भी बच्चे यहाँ पे मौजूद। आप कहाँ से बेटा? चरखी दादरी। आप चरखी दादरी। तो यहाँ काफ़ी जिलों से जो बच्चे हैं वो आए हुए हैं। आप कहाँ से बेटा? सर बेवल दोंगड़ा से। दोंगड़ा बेवल से आप यहाँ पहुँचे हो। तो वहाँ पे आप लोगों को बताता कौन है कि यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है या कोचिंग सेंटर है? सर भगवान दास सर हैं एक, जी। उन्होंने वो मेरे पापा को बताया जी। तो आप लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया कि यहाँ पे एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो आप ये चीज़ें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल बनाया गया है और इसी के साथ में एक साइड में इसी गांव के अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल भी मौजूद है, जो इसी मेडिजी इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा है और इसी का वो भी हॉस्टल है। लेकिन गांव के अंदर इस तरीके का एक हब तैयार कर देना ये बहुत बड़ी बात है। लोग शहर की तरफ भागते हैं, लेकिन यहाँ शहर से गांव की तरफ लोगों को भागते हुए आप देख पा रहे हैं। और वो भी स्टडी के लिए। एनवायरनमेंट कितना यहाँ पे, वातावरण जो आपके लिए वो कितना ही शांत है, कितना साइलेंट है, वो भी आप देख पा रहे हैं बच्चे की स्टडी के लिए। और यहाँ पे आप लोग किस किस प्रकार के जो बच्चे हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, उनके बारे में भी देख पा रहे हैं। और भी यहाँ की जो चीज़ें वो हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम पहुँचेंगे अब गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। अगर यहाँ पे हमें कोई और भी मिलता है तो उससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीचे जब मैं पहुँचा था तो उस टाइम पे देख भी हम पा रहे थे कि जो पेरेंट्स हैं वो भी नीचे बैठे हुए हैं और आने लग रहे हैं यहाँ के लिए एडमिशन करवाने के लिए भी जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे थे। तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा यहाँ पे क्या है
कि वो लोग यहाँ तक अपनी रीच बना रहे हैं। अब चलिए आपको गर्ल्स हॉस्टल लेकर के चलते हैं और वहाँ भी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। नीचे जहाँ मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आपको पेरेंट्स मिलेंगे, वहाँ हमें जो पेरेंट हैं वो भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ साथ यहाँ पे इसी हॉस्टल के जो टीचर हैं वो भी मौजूद है। चलिए इनसे हम बात कर लेते हैं। आप पेरेंट हैं सर? आपका जो बच्चा है वो कौन सी क्लास में है? मेरा 11th में सर। 11th में किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं नीट की तैयारी करवा रहा हूँ। नीट की तैयारी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूपेंद्र है सर। कहाँ से हैं सर आप? बहु ज्वेलरी से। बहु ज्वेलरी से हैं। सर आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपने अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे करवाया? मैंने हर जगह, मैंने 4th क्लास से बच्चे को बाहर पढ़ाया, बड़ी बड़ी संस्थाओं में मैंने पढ़ाया। जी। 10th में भी बड़ी संस्था में था, लेकिन वहाँ मैंने सब कुछ जाके देख लिया। एक सिस्टम बना हुआ है, कुछ बच्चों पे ध्यान देते हैं, बाकी सब सिस्टम अलग है। और कुछ संस्थाओं का ऐसा हाल देखा मैंने, बच्चे की पेपर होता है, जब नकल खुद एक टीचर गिरता है उस बच्चे की, उस बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो माँ बाप के साथ भी उसके खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि अब शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। शिक्षा है तो सब कुछ है। बच्चे का अगर भविष्य टिका हुआ है तो एक शिक्षा के ऊपर टिका हुआ है, उसके माँ बाप का भी भविष्य वही है और बच्चे का भी भविष्य वही है। तो यहाँ आकर के क्या आपने? मैंने यहाँ आकर के देखा, मेरा भतीजा था सर, वहाँ हमने उसका यहाँ नीट का उसका वो +2 करने के बाद यहाँ एडमिशन करवाया था उसका, और वो नीट सक्सेस हो गया। वो सक्सेस हो गया और 720 में से 644 नंबर लेकर के उसका एडमिशन हो गया सर। मैं उसी टाइम। तो आपको कितनी उम्मीद है अब फिलहाल की अगर बात? मेरा यहाँ मेरी भतीजी भी पढ़ रही है और मैंने अपने बेटे का भी एडमिशन करवाया, और मैं इतनी उम्मीद रखता हूँ कि वो दोनों और भी नीट क्लियर करके कामयाब होंगे। जी, बहुत बड़ी बात है। अपने बच्चे को भी लेके आए, भतीजी को भी लेके। और कहना चाह रहा हूँ जी, बताओ। ये इस संस्था की सबसे बड़ी चीज़ तो एक बात है, जो इन्होंने मेगा 30 चलाया हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इस संस्था के जो भी जितने भी टीचर हैं उन्होंने कितना बढ़िया काम करा कि जो कि बच्चे का भविष्य की गारंटी ले रहे हैं। जी, पैसा तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक किसी बच्चे की गारंटी लेना, अब भाई हम इसको क्लियर करके देंगे, नहीं होगा तो इसके पैसे वापस देंगे पूरी पढ़ाई के 2 साल में। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर किसी, मैंने आज तक कहीं किसी संस्था में ऐसा नहीं था कोई किसी बच्चे की गारंटी लेता हो। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आज तक किसी गांव में ऐसा हॉस्टल मैंने नहीं देखा, और यहाँ पे हॉस्टल बनाने की तैयारी और गांव के अंदर शहर के बच्चों को बुलाना, उसको कैसे देखें? ऐसा है सर, थोड़ी बहुत तकलीफें ज़रूर होती हैं। एक शहर का बच्चा यहाँ आकर देखे, मैंने यहाँ करनाल तक का बच्चा था जो पिछली बार यहाँ से क्लियर करके गया, वो लड़का भी एक शहर में रहने वाला का, और वो यहाँ पर आकर के पढ़ाई करी उसने, और ऐसे माहौल में रह के गया, वो बहुत अच्छे माहौल में होकर, और वो कामयाबी की तरफ चला गया। हमें पूरी उम्मीद है ये जो जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे का भविष्य बनेगा एक दिन। जी, यहाँ से कामयाब होकर जाएंगे सर। ये यहाँ कोई झूठी दुकान नहीं है सर, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे बच्चों की यहाँ कामयाबी मिल चुकी है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्होंने अपने शब्दों में कहा कि यहाँ कोई झूठी दुकान नहीं है। यहाँ जो टीचर्स हैं वो भी मौजूद हैं। सर, आप यहाँ बच्चों को बुलाते हैं, पढ़ाते हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो भी बात करें यहाँ के बारे में। आप खुद बताएं क्या स्पेशल करते हैं यहाँ पे? देखिए सर, स्पेशल तो यही है कि हम जो है ना 24 घंटे तो बच्चे पर फोकस रखते हैं, पढ़ाई का, उनकी सुख सुविधा का और उनकी सिक्योरिटी का। मेन तो यही फोकस हमारा, और ऐसी को जो ना 24 घंटा हमारे टीचर यहाँ उपलब्ध रहते हैं ताकि बच्चे को डाउट ना रहे, और मेन बच्चे की पढ़ाई पर ही हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं, जो भी है वो आपकी आंखों के सामने है। एक पेरेंट और मौजूद है मेरे पास में। सर, आप बताएं, आपको कितना विश्वास है इनके ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर? देखो जी, पहले तो ये है कि मेरा बच्चा यहाँ से MBBS करके निकला है अभी जी, और लड़की यहाँ तैयारी में अभी जी, और भतीजा भी यहीं पर है मेरा, तीनों है। तो विश्वास तो हमारा तो पूरा ही है जी, जमा हुआ है जब तो। एक पेरेंट और भी यहाँ पे हमारे पास में मौजूद हैं, चलिए उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, इस मेडिजी इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपका भी कोई यहाँ पे बच्चा अभी पढ़ रहा है? जी, मेरी लड़की है प्रतीक्षा जी, वो पढ़ रही है जी। तो कितना विश्वास है इन लोगों को? क्या सर, एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा,
हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। आपने भी ट्राई विजिट की होगी, थोड़ा बहुत देखा होगा। बाकी रिजल्ट्स को आप उठा के देखिए। दूसरी बात है, ये हर तरह से बच्चे को चारों तरफ से देख के वो करते हैं। ये नहीं कि बच्चे का सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, हर साइड से पूरे तरह से ध्यान देते हैं। टीचर्स भी हर तरह के, एक्सपीरियंस वाले भी, यंग ब्लड भी। और इनका जो काम करने का तरीका है ना, मेरे को सबसे अलग लगा। अच्छा काम करने का तरीका इनका, और बाकी रिजल्ट्स बता रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप रिजल्ट देखते जाएंगे, आपको पता लगता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो इनके बच्चे तो यहाँ से MBBS करके निकले भी हैं। तो अब हम जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ जाएंगे और उसके बाद में जो इस मेडिजी इंस्टीट्यूट के मालिक कहें या डायरेक्टर कहें, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उस टाइम पे उनसे जानेंगे कि आखिर जो ये पेरेंट्स बोल रहे हैं वो कहाँ तक सच है, और जो मेगा 30 गारंटी लेने की जो बात है वो कहाँ तक सही है। क्योंकि कहीं भी पूरे भारत के अंदर ऐसी गारंटी ली नहीं जाती है, तो यहाँ वो गारंटी कैसे ली जाती है। मेडिजी के गर्ल्स हॉस्टल के अंदर मौजूद हूँ, और गर्ल्स के लिए सबसे जो बड़ी बात होती है वो होती है सिक्योरिटी की। और वो यहाँ पे कैसी है, यहाँ पे क्या गर्ल्स सिक्योर हैं नहीं है, वो सबसे बड़ा सवाल होगा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ जो गर्ल्स हैं वो अपनी जो स्टडी है वो कर रही हैं। इनसे सवाल होगा सिक्योरिटी के ऊपर, और वही चीज़ें मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। बेटा आप बताएं, कौन सी क्लास में? 11th में। किस चीज़ की आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? IIT की तैयारी आप कर रहे हैं। एक गांव के अंदर गर्ल्स हॉस्टल होना, और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी की है, तो यहाँ पे क्या आप लोगों को सिक्योरिटी जो है वो मिल पा रही है? हाँ जी सर। सिक्योरिटी किस प्रकार से मिल पा रही है? मतलब कोई भी परेशानी नहीं होती, सब एकदम फैसिलिटीज़ भी सारी हैं। और कोई भी दिक्कत होती है तो तभी सब मतलब एकदम से टीचर्स होती हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब एकदम सही रहता है। और सिक्योरिटी की भी ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब एकदम 24 घंटे मैम रहती है साथ, तो वैसे भी कोई वार्डन मैम यहाँ पे आपके साथ में? मैम यहीं पे रहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? साक्षी। बेटा आपका क्या नाम है? सर हर्षिता। हर्षिता, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? सर नीट की तैयारी करें, तो क्या यहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज़ है वो मिल पा रही है, या फिर टीचर हर टाइम अवेलेबल हैं आपके लिए? बिल्कुल सर, टीचर्स 24/7 अवेलेबल है। चाहे आपको रात के 2 बजे 3 बजे जिस टाइम में डाउट होता है, आप एक बार अपनी वार्डन मैम को बता दो कि हमें इस सब्जेक्ट में डाउट है, पर्टिकुलर टीचर उसी टाइम अवेलेबल हो जाता है, वेदर जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है। गांव के अंदर इस प्रकार का हॉस्टल वैसे देखा नहीं जाता, लेकिन सर आप लोगों ने क्या चीज़ का या किस चीज़ के ऊपर विश्वास करके आप लोग यहाँ पे आए? देखो सर, जब इतनी नाइट, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि शाम में आपके डाउट क्लियरेंस नहीं होती, वो साथ के साथ जब डाउट क्लियरेंस हो जाती है और इतना टाइम मिलता है कि टीचर का इंटरेक्शन रहता है, तो अपने आप जो स्टडी है ना वो स्मूथली चलती है। तो और बाकी हमें कोई भी दिक्कत होती है, हम फ्रीली, बिल्कुल फ्रैंक माहौल है, हम अपने आराम से टीचर्स के साथ शेयर कर देते हैं। बिल्कुल, जो सबसे बड़ी बातें हैं वो यही हैं कि यहाँ पे जो बच्चे जो भी स्टडी करें, चाहे गर्ल्स ही क्यों ना हो, वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी टाइम अगर उनको कोई डाउट होता है तो वो उनका क्लियर हो जाता है। बेटा आप कौन सी क्लास में? प्लस टू में। यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी करें? नीट की तैयारी करें। तो सबसे बड़ी तो सेफ्टी की बात आती है सबसे पहले, तो वो कैसी है आपके लिए? इधर सेफ्टी तो बहुत अच्छी है, और हमारे साथ वार्डन मैम रहती हैं। अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे शेयर कर देते हैं, और वो हैंड टू हैंड हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और फैकल्टी इधर बहुत अच्छी है, स्टडी को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर डाउट होता भी है तो हम सीधा कांटेक्ट कर लेते हैं सर से। तो आप जैसे जो और भी बच्चे हैं जो इस तरीके के हॉस्टल्स के अंदर रहना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या इस टाइप का जो हॉस्टल आपका है क्या बेस्ट है, क्या कहना चाहेंगे उनको? बेस्ट है सर, बेस्ट है सब चीज़। तो आप देख सकते हैं बच्चे अपनी अपनी जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। यहाँ पे जो हॉस्टल वार्डन हैं उनसे भी हम मिलने की, जानने की कोशिश करेंगे चीज़ें, और दूसरे जो रूम्स हैं यहाँ पे वहाँ भी आपको लेकर के चलते हैं, और वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी हम जानने की यहाँ से चलिए कोशिश करते हैं कि कैसे क्या यहाँ पे सब कुछ चीज़ें हैं। इधर भी जो हॉस्टल का दूसरा हिस्सा है वो मौजूद है, और वही चीज़ें जो वहाँ उधर हमने जानने की कोशिश की थी कि सेफ्टी जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है। बेटा आपका नाम क्या है? हर्षिता। हर्षिता, आप कौन सी क्लास के अंदर?
आप ड्रॉपर हैं, तो अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो कि यहाँ पे आप लोगों के लिए सब कुछ अवेलेबल है? अगर फैसिलिटी की बात की जाए तो हाँ, सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है। और अगर सेफ्टी की बात करें तो? सेफ्टी है, हमारी मैम भी हमारे साथ रहती है जी। तो यहाँ ये आपकी मैम है। मैम आप सबसे पहली जी नमस्कार मैम। सबसे पहली बात है कि इन बच्चों को संभालना, क्योंकि गर्ल्स बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती हैं, तो आप इनको यहाँ पे कैसे संभाल पा रहे हैं? सर बाकी बच्चे काफ़ी समझदार हैं और सपोर्टिव हैं, टीचर्स भी हैं, इधर हम भी हैं। बच्चे फ्रैंक है सर हमारे साथ। दे आर नॉट लाइक कि ये हमारी मैम है, ये उस चीज़ को प्रेशराइज वे में नहीं लेते। दे आर लाइक कि मैडम हमारी फ्रेंड हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम है ये हमारे लिए है इधर, है ना सर। जैसे मैं बायो टीचर भी हूँ इधर, तो जैसे कोई भी डाउट है, सारी फैकल्टी है ना हमारी इधर ही प्रोवाइड है हमें। एज ए बच्चे हॉस्टल में हैं तो हम किसी भी टाइम ही इनके लिए यहाँ अवेलेबल है सर। घर जैसा माहौल। हाँ जी बिल्कुल, जैसे अपने छोटे बहन भाई है ना, वो काम है सर कि इन्हें थोड़ी सी भी किसी तरीके कोई दिक्कत है, दे आर वेरी फ्रेंक टू अस। जी मैम, आपका नाम क्या है? सर नेहा। आप कहाँ से वैसे? सर इमलोटा से। इमलोटा दादरी झज्जर जिला। सर चरखी दादरी। चरखी दादरी से। चरखी दादरी से आप यहाँ पे पहुँचे हैं इन बच्चों के साथ में, इनको पढ़ाने के लिए या इनकी सिक्योरिटी के लिए। तो वहाँ से अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता लगा? सर जो यहाँ के डायरेक्टर सर हैं, मैं उनकी स्टूडेंट रही हूँ जी, मैं सर से पढ़ी हूँ, तो सर इसी तरीके से मैं सर के कांटेक्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो इन बच्चों के ऊपर जो भी आपको जिम्मेवारियाँ सौंपी गई हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कितने बच्चे यहाँ से अगर सक्सेसफुल होकर के जाएंगे, अगर मैं पूछना चाहूँ? सर बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त मेहनत करते हैं ना सर बच्चे कि इन्हें दिन का पता ना रात का, अपना 100% दे रहे हैं सर। मतलब हम तो श्योर हैं कि बच्चे निकलेंगे हमारे, सारे बच्चे निकलेंगे सर, क्योंकि मेहनत ज़बरदस्त चल रही है। तो टीचर्स का भी इतना सपोर्ट है, इतना हार्ड वर्क है सर, बच्चों का भी टीचर्स का भी, मतलब 100% दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके पास वी प्रे एंड वी आर श्योर दैट कि रिजल्ट हमारा बेस्ट रहेगा जी, हर बच्चा पास हो। बिल्कुल। कितने आपके पास जो गर्ल्स हैं वो इस हॉस्टल के अंदर मौजूद हैं? सर ये अभी तो 15 लड़कियां हमारे पास इधर, बाकी ऐसे आते जाते रहते, ज्वाइनिंग चलती रहती है। जैसे नज़दीक आएगा नया सेशन शुरू होगा तो नए बच्चे आएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। और चीज़ें आपके सामने हैं, जो हॉस्टल वार्डन है वो भी हमें जो चीज़ें यहाँ की वो बता चुकी हैं। एक रूम और है इधर, चलिए वहाँ भी हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी आपको जो गर्ल्स हैं वो पढ़ती हुई नज़र आएंगी। बेटा आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि कौन सी क्लास में? 9th क्लास के अंदर। यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? सर मैं आर्किटेक्चर की तैयारी करें। तो यहाँ आप 9th क्लास में हैं, यहाँ किस चीज़ पे ट्रस्ट करके आए हैं? सर जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि हमारा करियर भी बहुत अच्छा बना हुआ है, आप भी यहाँ पे पढ़ के देखो। हमने एक दिन का डेमो लिया, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए हम अब यहीं पे पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी जो बातें वो हैं। बेटा आपका नाम क्या है? आरजू। अंजू। आरजू। आरजू। तो यहाँ पे अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी क्या प्रॉपर है आप लोगों के पास? यस सर। एक गर्ल्स के लिए यहाँ पे पहुँच पाना और एक गांव के अंदर इस प्रकार से रहना, तो क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पे सेफ्टी भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मतलब पढ़ाई के लिए टाइम भी मिलता है और यहाँ पे ऐसी मतलब सिचुएशंस भी अच्छी हैं और सेफ्टी भी अच्छी है और सब चीज़ सही है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं बच्चे जो बता रहे हैं वो तो आपकी आंखों के सामने जो हॉस्टल वार्डन ने यहाँ पे बताया, और उसके बाद जो बच्चे एक एक करके सभी चीज़ों को क्लैरिफाई करते जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो सेफ्टी भी हो गई, सिक्योरिटी भी आपके पास हो चुकी है। और अब हम चलेंगे जो डायरेक्टर सर हैं उनके पास और उनसे जानने की कोशिश अब आगे की जो चीज़ें हैं वो करते हैं। जो मेडिजी हॉस्टल के कहें या इंस्टीट्यूट के कहें, उसके जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ अपनी फैमिली के साथ यहाँ मौजूद हैं। और एक गांव के अंदर इतना बड़ा सेटअप कर देना ये किस तरीके का है, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी माताजी भी हैं और इनकी जो वाइफ हैं वो भी हमारे साथ में यहीं पे मौजूद हैं, जो कि साथ में इनके टीचिंग भी करती हैं। तो ये सारी चीज़ें नीचे हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले इनके पिताजी से बात करें। सर पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है जी। ज्ञान प्रकाश जी, आपके बेटे ने एक गाँव के अंदर इतना बड़ा सेटअप कर दिया है, तो इसके लिए क्या कहें?
इसके लिए जी मैं गरीब था, मैंने इनको जो ने पढ़ा करके यहाँ तक लाया। अब मैं इनको ये कह रहा हूँ कि मेरे जैसे गरीब का बच्चा कोटा और दिल्ली जाने से वंचित रह जाता है, उसको कम फीस में उच्च शिक्षा दे करके उनको कामयाब करे। मेरा इसमें यही है जो कुछ है। क्या बचपन में जब आप इनको पढ़ा रहे थे तो उस समय पे क्या यही देख रहे थे कि बच्चा बड़ा होके गरीबों के लिए कुछ करेगा या ऐसा कुछ करेगा? हाँ जी, मेरा ये ध्येय था और मैं यही सोच रहा था मेरी गरीबी तो पढ़ाने से ख़त्म हो जाएगी, मेरे जैसे गरीब जो रह जाएंगे उनकी गरीबी ख़त्म करने के लिए भैया कुछ करेंगे, इसलिए मैंने जो ये करवाया है इनका। तो अब क्या देख पा रहे हैं कि आपका बेटा जो आप सोच रहे थे उस सभी चीज़ों के ऊपर उतर रहा है? आज उन पे खड़े उतर रहे हैं अब तक तो जी। और आगे क्या उम्मीद है? आगे पूरी उम्मीद है ताकि जो ये काम मेरी जबान को पूरा ही रखें। बहुत बड़ी बात है पिता के लिए जो ये बोल रहे हैं। लेकिन सर आप बताएं। जी सर। पहली बात तो ये कि जो आपके पिताजी ने बोला है वो बहुत बड़ी बात बोली और जिम्मेवारी भी आपके कंधों पे सौंप दी उस तरीके से। दूसरी बात, जो एक आपने मेगा 30 बनाया हुआ है एक्चुअल में है क्या है? सर एक्चुअली मेगा 30 जो है वो अपना गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि 10th से जो बच्चा 11th में आता है उसको हम जेई में और नीट जैसे जो अपन ये कह सकते हैं कि 11वीं और 12वीं के लेवल पे जो सबसे बड़े एग्ज़ाम हैं उनमें गारंटी देते हैं, है ना। उसके लिए हमारी कुछ 2-3 टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, लाइक कि बच्चे का पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसमें बच्चे को 60+ मार्क्स लेके आने होंगे आउट ऑफ 100। उसके बाद बच्चे को 7 दिन मैं अपने पास हॉस्टल में रखूँगा अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि मैं देख लूँ कि उस पोटेंशियल का है, उस पेशेंस वाला बच्चा है कि नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में गारंटी बोलना बड़ा आसान है, लेकिन इसको पूरा करके देना मुझे पता है कि कितना बड़ा त्याग करना पड़ता है। उसके लिए मुझे भी करना पड़ता है, मेरी टीम को भी करना पड़ता है, इवन बच्चे को भी करना पड़ता है। तो उस त्याग के लिए वो बच्चा रेडी है या नहीं है, और ये चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद मैं पेरेंट्स को लिखित में गारंटी देता हूँ कि अगर आपका बच्चा पहले अटेम्प्ट में अगर इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनता है तो आपका 2 साल का जो टोटल फ़ी है उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। जी सर। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। जी सर। आप ये मान लीजिए कि हम हिंदुस्तान का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो रिटर्न में गारंटी देते हैं, क्योंकि मुझे इवन आप ये मान लीजिए कि मेरी टीम पे भरोसा है। रिटर्न में कहाँ गारंटी देते हैं? क्या कोई आप क्या बना के एफिडेविट वगैरह बना? हाँ जी, एफिडेविट बना के गारंटी देते हैं। बिल्कुल, हम मेरी टर्म एंड कंडीशंस कंप्लीट होने के बाद मैं एफिडेविट बना के गारंटी देता हूँ। अभी अगर इसी सेशन की बात करूँ तो मेरे पास कम से कम 20 से 25 बच्चे इस गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम में जुड़े हैं। जी। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो 6 बच्चे मैं गारंटी सिलेक्शन के निकाल चुका हूं, और आपको भी जान के खुशी होगी कि उन 6 में से जो रिजल्ट आया वो 6 के 6 बच्चों का रिजल्ट आया है। जी बिल्कुल। और आपके पिता ने जो आपके ऊपर अभी जिम्मेवारी डाली है, जो उम्मीद थी उनके ऊपर आप चल रहे हैं, तो क्या आगे आप इनकी उम्मीदों को निभाएंगे? सर एक्चुअली देखो, अगर मैं पापा के बारे में कुछ बोलूं तो एक वर्ड होता है जो लोग इधर उधर या मंदिरों में जाके ढूंढते हैं भगवान, मेरे लिए वो जिंदा आपके सामने बैठे हैं। ठीक है, मैं जो भी हूँ आज इन्हीं की वजह से हूँ, और मैं आगे भी लाइफ में जो कुछ करूँगा मैं इन्हीं के लिए करूँगा। ठीक है, जो इन्होंने वो वीकेंड से कि जो गट्स मेरे अंदर डाले हैं, ठीक है, मैं उन्हीं को लेके आगे बढ़ूंगा। और जो स्टेटमेंट इन्होंने मेरे को दी हुई है, मैं आने वाले टाइम में गारंटी देता हूं कि कोई भी स्टेटमेंट में ना कोई कमी आने दूंगा और ना कोई स्टेटमेंट अधूरी रहने दूंगा। बिल्कुल जी सर। और गांव के अंदर इतना बड़ा सेटअप लगाना या जिस तरीके से आप करें, क्योंकि आसपास किसी गांव में ऐसा सेटअप मिलेगा नहीं। जी आसपास में क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि जो वो एक कोटा और सीकर की साइड जो भीड़ दौड़ती थी उसको रोकने की कोशिश है। क्योंकि पापा ने हमें एक एम दिया था कि भाई जो पीछे, अगर मैं बैकग्राउंड में जाके बात करूँ, थोड़ा सा पास्ट में जाके बात करूँ, तो कुछ एक ऐसे पेरेंट्स होते हैं, इवन उसमें हम भी इंक्लूड होते थे, कि अपने बच्चे को प्रॉपर वो इन्वायरमेंट नहीं दे पाते थे, उतना पैसा उस पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि धीरे धीरे एजुकेशन कहीं ना कहीं बिजनेस की साइड जा रहा है। ठीक है, तो आपकी जो फीस है वो भी कम से कम भी आप ये मान लीजिए 1 साल की जो फीस है वो 3-4 लाख रुपए में जाके गिरती है, वो भी विदाउट गारंटी। मैं फिर वो वर्ड यूज़ करूँगा, विदाउट गारंटी। उसमें पता नहीं होता कि बच्चा पास होगा कि फेल होगा, ना बच्चे की एक्चुअल रिपोर्ट पेरेंट्स के सामने होती है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को एक रोकने की कोशिश है। मैं कह सकता हूँ कि एजुकेशन की फील्ड में क्रांति है सर। जी, तो टारगेट क्या रखें? सर टारगेट यही है कि जो भी गरीब के बच्चे हैं उनको बिल्कुल कम फीस में जेई और नीट की जो उच्चतम कोचिंग जिसको मैं बोल सकता हूँ, जो हाई क्वालिटी कोचिंग जिसको मैं बोल सकता हूँ, वो प्रोवाइड कराई जाए। और उसके लिए मैं रोज़ दिन रात, मैं, मेरी वाइफ, मेरी टीम लगी भी हुई है। बिल्कुल। तो जो पेरेंट्स हैं या अब आपको जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश?
सर यही है कि देखो एक्चुअली जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, जो मैं मेगा 30 एक प्रोग्राम चला रहा हूं जिसको मैं बोल देता हूं कि गारंटीड सिलेक्शन, ठीक है सर। ये सच्चाई है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप में पोटेंशियल है 24 घंटे काम करने का, ठीक है। अब अगर जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बताता हूँ कि बच्चे को पर्टिकुलर अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, ठीक है। बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दें, उसकी रोज़ की रिपोर्ट पे ध्यान दें। किसी ने कह दिया कि अच्छा चल रहा है उस बात को ना माने, आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी ऑब्जर्व करें और बच्चे की जो रियल रिपोर्ट है ग्राउंड से जुड़े रहें, है ना। एक सिंपल सा मेरा थॉट है, बी रियल डोंट बी फेक। जैसे हो वैसे दिखो यार, है ना। और उसी बिहाफ पे, उस सच्चाई पे काम करें। धीरे धीरे सारे बच्चे कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। मैम आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप बताएं जो आप लोग यहाँ पे बच्चों के लिए सारी चीज़ें करें, क्योंकि यहाँ पे आपने कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है, तो इसको देखते हुए आप लोग क्या कुछ तैयारियां करते हैं सारी, या फिर अलग से आपको भी कुछ करना पड़ता हो क्योंकि घर के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं आपको? सर घर के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि बच्चे हैं और इनको संभालना भी होता है। पढ़ाई का काम मेरे जो हस्बैंड हैं वो कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं। हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनको हमारी जो मदर हैं वो भी बिल्कुल माँ के जैसे रखती हैं और उनकी हर एक पल की खबर हमें रहती है, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक माँ की तरफ से हम संभालते भी हैं यहाँ पे। तो क्या देख रेख बढ़ नहीं जाती है? बिल्कुल बढ़ती है जी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और हम इसे बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं और आगे भी निभाएंगे जी। उधर आपने गर्ल्स हॉस्टल बनाया हुआ है, तो गर्ल्स की जिम्मेवारी तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल बढ़ जाती है। उसके लिए मेरे साथ मेरी टीचर भी हैं, मेरी स्टूडेंट हैं वो, और वहाँ पे एज ए वार्डन काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उनके साथ में मैं और मेरी जो मदर हैं उनको संभालते हैं। जो भी प्रॉब्लम उनकी होती हैं सॉर्ट आउट करते हैं हम, और बहुत भरोसा भी करते हैं जी। तो अगर गर्ल्स की बात करें जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? मोस्ट वेलकम है जी उनके लिए। और जो भी मदर हैं, एक जो गर्ल चाइल्ड होता है उसके लिए मदर की एक चिंता होती है, तो मैं कहती हूँ कि एकदम फ्री माइंड होके अपनी जो लड़की है उसको यहाँ पे भेजें, क्योंकि एज ए मदर मैं और मेरी जो यहाँ पे जो सास है बहुत अच्छे से उनको संभालते हैं। इवन मेरी जो मदर है, सास जो है, वो 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल रहती है, बहुत चिंता उनके लिए रखती है, एक माँ की तरह बिल्कुल उनको रखते हैं वो। तो बिल्कुल फ्री माइंड होके अपने बच्चे को यहाँ पे भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो हॉस्टल था वो मैंने आपको विजिट करवाया है, साथ साथ जो बच्चे हैं उनकी जो क्वेरीज थी वो भी आपको बताई हैं, या उन्होंने जो भी यहाँ पे फील किया है आने के बाद, या कितने बच्चों का जो सिलेक्शन है वो हो पाता है, वो भी सारी चीज़ें जो पेरेंट्स हैं वो भी, और एक मेगा 30 जो सबसे बड़ा प्रोग्राम सर ने चलाया है, 30 ऐसे बच्चे जो गारंटीड पास होंगे ही होंगे, और उनकी गारंटी ये रिटर्न में एफिडेविट पे देने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप वो गारंटी लेने के लिए तैयार हैं? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।